कटिहार के गामी टोला स्थित सद्भावना भवन में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने प्रेस वार्ता किया। इस दौरान उन्होंने कटिहार जिले के विभिन्न समस्याओं के साथ साथ राजनीतिक हालात पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि वह 4 दिवसीय के दौरे के क्रम में कटिहार में हैं और इस दौरान उन्होंने कटिहार के मनिहारी, अहमदाबाद और प्राणपुर प्रखंड का दौरा किया। उन्होंने बताया कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में स्थिति बेहतर नहीं है। एक तरफ बाढ़ और ऊपर से बरसात के बाद भी लोगों को प्लास्टिक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यह लोग खुले आसमान के नीचे बारिश में भीग रहे हैं। वहीं राहत के नाम पर उचित मुआवजा लोगों तक अभी तक नहीं पहुंच पाई है और राहत सामग्री भी नहीं मिल रही है, जिससे बाढ़ पीड़ितों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों से बात करेंगे और उन तक यह समस्याएं पहुंचाने का कार्य करेंगे। साथ ही उन्होंने बिहार के राजनीति पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि दूसरी ओर अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे पर उन्होंने कहा कि भारत के लिए भी एक खतरे की बात है। फिलहाल सरकार में बेटनोविट अनुवाद की सही पॉलिसी है। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता सुनील यादव, फिरोज अहमद कुरैशी, पंकज तंबाकूवाला मौके पर मौजूद थे। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महामंत्री हूँ, उसकी हैसियत से काम कर रहा हूँ और यहाँ हमारे पर्यवेक्षक हैं भक्त चरण दास जी, उनको जिम्मेदारी दी गई है। वो पूरे बिहार का उन्होंने दौरा किया है और उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को देंगे और उसी के आधार पर फैसला होगा। नशाबंदी का सवाल है, शराबबंदी का सवाल है, बिहार में वो लागू नहीं है। आज शराब घर में अगर आप चाहें तो आपके घर में उपलब्ध होता है और इसको हम लोगों ने पुलिस को एक लाइसेंस दे दिया कि वो लोगों को तंग करके परेशान करके पैसा कमाने का। ऐसे ही लोग परेशान हैं देश में, प्रदेश में, लेकिन पुलिस को एक और हथियार दे दिया, शराबबंदी के नाम पर लोगों को परेशान करना और उनसे वसूली करना। तो यही था कि केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करती। पिछले दिनों जब विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आए थे तो बिहार वासियों को, ख़ासतौर पर नॉर्थ बिहार के लोगों को इस बात का आश्वासन उन्होंने दिया था कि हम बाढ़ से लोगों को मुक्ति दिलाएंगे और नेपाल से या किसी भी तरह से बातचीत करके एक योजना बनाई जाएगी कि बाढ़ का नुकसान जो होता है हर वर्ष इस क्षेत्र में, पूरे सीमांचल में, उससे लोगों को निजात मिल सके। लेकिन वो सिर्फ चुनाव तक ही, जैसे प्रधानमंत्री हर वादा उनका चुनाव तक ही सीमित होता है। लोगों से वोट हासिल करने के लिए वो अपनी बात कहते हैं, उसके बाद वो 5 साल भूल जाते हैं। तो वही हुआ, 2 चुनाव में हम लोगों ने देखा, दोनों चुनाव में उन्होंने वादा किया लेकिन उसका कोई अमली जामा पहनाने का काम उन्होंने नहीं किया। सर जातीय देखिए, बहुत ही कहा जाए कि भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो भी राजनीतिक बदलाव हो रहा है या गतिविधि हो रही है और जिस तरह से तालिबान वहाँ के राजनीति पर हावी हो रहा है, भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि भारत का स्टैंड शुरू से तालिबान के ख़िलाफ़ रहा है, आतंकवादी शक्तियों के ख़िलाफ़ रहा है। हम उनकी निंदा करते आए हैं और अब उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी या उनके साथ संबंध बनाना पड़ेगा। ये भारत सरकार के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और नहीं तो अभी तो हम वेट एंड वॉच होना चाहिए। अभी तो यही सभी लोगों की राय है, सभी राजनीतिक दलों की भी राय है। अभी प्रधानमंत्री ने ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ की बैठक की थी, सभी राजनीतिक दलों को बुलाया था, के नेताओं को बुलाया था। तो उसमें जो जनरल कंसेंसस हुआ वो यही हुआ कि अभी हम लोगों को बहुत गंभीरता से जो डेवलपमेंट हो रहा है अफ़गानिस्तान में उस पर नज़र रखनी चाहिए और वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए कि आखिर अफ़गानिस्तान का क्या स्वरूप बनेगा आने वाले समय में, उसको ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति बनानी चाहिए। अभी 4-5 प्रखंडों का जो दौरा किया है और जो बाढ़ पीड़ित जो इलाके हैं उसका जायज़ा लिया है, तो उससे यही पता चला है कि लोग बहुत परेशान हैं और सरकार की तरफ से जो अभी तक रिलीफ का कार्य हुआ है वो एक प्रकार से कहा जाए कि पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है।
और मुख्य रूप से वहाँ लोगों की जो मांग हमने देखा, एक तो पॉलीथीन, इतनी गर्मी है, बरसात है, उन सब के बावजूद भी सरकार लोगों को पॉलीथीन देने में एक तरह से नाकाम है, अपर्याप्त। तो हम पहली मांग तो हमारी होगी कि मास स्केल पर पॉलीथीन की व्यवस्था हो, फिर खाने के लिए सूखा राशन लोगों को की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएं, नाव की व्यवस्था हो। ये सारी चीज़ें हमने देखा कि इसका बहुत अभाव है इस पूरे बाढ़ क्षेत्र में, और सरकार की तरफ से जो पहल होनी चाहिए वो नहीं है। सर, ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।